हेलो बाबू, कैसे हैं आप लोग? है ना, हम लोग 12th के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए सिंटैक्स स्टार्ट किए हैं और सिंटैक्स में जितने इंपॉर्टेंट रूल हैं हम लोग वही रूल को कवर कर रहे हैं और उससे गारंटी है कि उससे बाहर आपका एग्जाम नहीं जा सकता है। तो बाबू उसमें हम लोग आगे ही देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आइए लिखते हैं, देखो बाबू, सीजर्स पिनर्स ग्लव्स शूज सीजर्स पिलर्स पिनर्स ग्लव्स शूज पैजामा जीन्स गॉगल्स बिनाकुलर्स। बाबू ध्यान से देखिएगा चीजों को। सीजर्स पिलर्स पिनर्स ग्लव्स शूज पैजामा जीन्स स्पेक्टकल्स गॉगल्स बिनाकुलर्स टॉन्ग्स ना, इटीसी कर लीजिए। बाबू इसका कंसेप्ट ये है कि ऐसे नाउन या ऐसे वस्तुएं जो दो सिमिलर पार्ट से मिलकर बने हो, ऐसे नाउन या ऐसे वस्तुएं जो दो सिमिलर पार्ट से मिलकर बने हो और उसके एक पार्ट की अनुपस्थिति में उस वस्तु की महत्व खत्म हो जाए तो ऐसे नाउन या ऐसी वस्तुएं प्लूरल होती है और प्लूरल वर्ब लेती है। यानी बाबू जितने हम लोग यहाँ शब्द लिखे हैं ये सब के सब बाबू प्लूरल होंगे, ये सब के सब क्या होंगे? प्लूरल होंगे। और वर्ब भी जो लेंगे बाबू वो क्या लेंगे? एक ये फैक्ट है और एक फैक्ट ये है कि जो इसके स्पेलिंग है, जो इसकी स्पेलिंग है इसमें ध्यान रखना है कि इसमें एस ये इसको बहुत गैप करता है। जो लिखा गया है ये स्पेलिंग ये आना चाहिए ना। जैसे नहीं अगर मान लो थोड़ा समझ लो सीजर है तो यह सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्योंकि देखो सीजर में क्या चाहिए? एस आना चाहिए, तो सही क्या होगा? सीजर्स। ये ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो बोलते स्पेक्टकल है ना, ऐसे कहीं लिखा गया है तो क्या है? गलत। अब होना क्या चाहिए? ऐसे सही होगा। जैसे मान लो लिखा गया है बिनाकुलर, ये भी क्या हो जाएगा? गलत। क्या होना चाहिए बाबू? बिनाकुलर्स। मतलब कहने का मतलब ये है बाबू कि जो ये तथ्य है, जो फैक्ट है, आपको ऐसे समझना है कि जितने भी यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है ये सब के सब प्लूरल होते हैं। लेकिन कंसेप्ट क्या है थोड़ा समझने के लिए कि ऐसे नाउन ऐसे वस्तुएं जो दो सिमिलर पार्ट से मिलकर बने हो, दो सिमिलर पार्ट से मिलकर बने हो और उसके एक पार्ट की अनुपस्थिति में उस वस्तु की महत्व खत्म हो जाए, है ना, तो ऐसी वस्तुएं ऐसे नाउन आपका बाबू हमेशा क्या होंगे? प्लूरल होंगे। और वर्ब भी क्या लेंगे?
प्लूरल लेंगे। और इसमें ये देखना, इसका स्पेलिंग देखना है कि इसमें से एस या ईएस हटना नहीं चाहिए, नहीं हटना चाहिए। बाबू इसमें से एस या ईएस हटना नहीं चाहिए। जैसे मैं आपको समझाया हूं, जैसे बाबू सीजर है तो सीजर नहीं होता, क्या होता है, सीजर्स होता है, तो सीजर्स आना चाहिए। अगर स्पेक्ट्रल है तो क्या स्पेक्ट्रल्स होना चाहिए, बिनाकुलर है तो बिनाकुलर्स होना चाहिए, जींस है तो जींस होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं इस पे एग्जाम्पल। अब देखो थोड़ा समझने के लिए, मान के चलो आप जानते हो कि ऐसे कैंची होता है। अब देखो अगर ये है, दो पार्ट है इसका, अगर इसका एक पार्ट ये खत्म हो जाएगा तो क्या इस एक पार्ट से हम लोग कपड़ा काट सकते हैं? तब उसमें कोई बकलो रहेगा तो कहेगा सर जी हम तो इसे लगा के फाड़ सकते हैं ना, ऐसे बाल कर भाई कैंची इसलिए बनी थी कि आप इसको ऐसे करोगे नहीं ना। तो बाबू काम क्या था उसका, कपड़ा काटने का, वो कपड़ा काटना बंद कर देगी। सर ये जींस है उसका दो पार्ट है, एक पार्ट खत्म हो जाएगा तो हाफ पैंट बना लेंगे, जैसे उसे पोछा मारेंगे। भाई जींस अपने पोछा बनाने के लिए खरीदा था नहीं ना, इसलिए खरीदे थे आप उसको पहनने के लिए, तो उसका जो महत्व है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अरे बात समझ में? अभी नहीं चश्मा लगाए हो और उसका एक पार्ट खत्म हो गया, ऐसे हम क्या देखा, तो यही एक ही पार्ट से देख लेंगे, ये ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी सारी चीजें के बाबू जो हमारी होंगी प्लूरल होगी, और वर्ब भी क्या लेंगी, प्लूरल। और एग्जाम्पल चलो बाबू इसको समझते हैं। बोला गया था बाबू को जितना मैं पीछे लिखा हूं, जितने भी वर्ड दिया है ना, ये सारे के सारे बाबू प्लूरल होंगे, और वर्ब भी क्या लेंगे, प्लूरल। और इनके जो स्पेलिंग है इस पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें से कोई भी चीज गायब नहीं होना चाहिए। योर सीजर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। बाबू क्या दिया है, देखो ये आपका सब्जेक्ट है, अब उस सब्जेक्ट के ये आपका वर्ब है, ये क्या है बाबू, वर्ब है। अब वर्ब के पहले सब किसका पार्ट होता है, सब्जेक्ट का। तो आपके सब्जेक्ट के पार्ट में दिखाई दे रहा है क्या, सीजर। तो पहले हम इस पर नजर डालेंगे, भाई सीजर का स्पेलिंग ही गलत है, तो हमको सीजर को क्या करना पड़ेगा, सीजर्स करना पड़ेगा, सीजर्स। और बाबू इज है, हम जानते हैं कि जो सीजर्स हुआ, पिलर्स हुआ, पिनर्स हुआ, गगल्स हुआ, ग्लव्स हुआ, जींस हुआ, पतलून हुआ, पैजामा हुआ, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और वर्ब भी क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। बाबू इसके साथ वर्ब क्या आएगा, नॉट। बाकी तो सही है, वर्किंग। आगे देखो
बाबू बिनाकुलर हैज बीन बॉट बाई सन। बाबू ये हमारा वर्ब है। अब वर्ब के पहले बाबू किसका पार्ट होता है? सब्जेक्ट का पार्ट होता है। तो आपका सब्जेक्ट बिनाकुलर बना है। तो बाबू पहले तो ये देखना है कि इसका स्पेलिंग ही गलत है। क्या है? स्पेलिंग गलती है, तो हम पर इसका स्पेलिंग सही करेंगे तो स्पेलिंग सही हो जाएगा। वो दिखाया क्या जाएगा? बिनाकुलर। बिनाकुलर। अब ये प्लूरल होता है तो बाबू वर्ब भी क्या आना चाहिए? प्लूरल। तो क्या हो जाएगा? हैव। बाकी सब ठीक है। हर स्पेक्टल इज मिसप्लेस्ड। देखो ये आपका वर्ब है, और ये वर्ब के पहले सबके सब क्या हो गया बाबू? सब्जेक्ट के पार्ट हो गया। जब ये सब्जेक्ट का पार्ट हो गया हम इस पर नजर डालेंगे, तो पहले हमारा जब नजर पड़ेगा तो हम यही देखेंगे क्या इसका तो स्पेलिंग ही गलत है। तो हम पहले इसके स्पेलिंग को क्या करेंगे? सही करेंगे। तो बाबू हो जाएगा। अब उसके बाद हम जानते हैं कि जितने में पीछे शब्द आपको लिखे थे, है ना, ये सबके सब क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो वो वर्ब भी क्या आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। तो यहां पर आपका इज नहीं, क्या होना चाहिए? योर शूज और न्यू। बाबू ये आपका वर्ब है और ये सब किसका पार्ट है? सब्जेक्ट का पार्ट। तो शूज इसका स्पेलिंग सही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हमको वर्ब चेक करना है, तो वर्ब भी क्या आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। तो प्लूरल में क्या दिया है? आर। तो ये भी क्या दिया है? सही दिया है। तो इस तरह से भी क्या है, माने हर तरीका से क्या है? सही है। अब देखो इसमें एक नोट्स देखना है बाबू। नोट्स ये देखना है, अब ध्यान से देखिएगा। हम लोग जितने ये शब्द लिखे थे, जैसे मान लो बाबू लिखे थे सीजर्स हो गया, है ना, पिनर्स, पिलर्स, स्पेक्टल्स, गगल्स, 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 जींस, पैजामा, पतलून्स, सूट, ग्लव्स, बिनाकुलर्स। बाबू ध्यान से समझिएगा, जितने शब्द हम लोग पीछे पढ़े हैं या यहाँ पर मैं लिखा हूं, यदि इन शब्दों के पहले बाबू ए पेयर ऑफ लिखा हो, ए पेयर ऑफ, बाबू ए पेयर ऑफ, बाबू जब भी इन शब्दों के पहले ए पेयर ऑफ लिखा हो, जब ए पेयर ऑफ लिखा हो तो बाबू अब इनके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा हमेशा बाबू सिंगुलर वर्ब आएगा। जब भी इन शब्दों के पहले क्या लिखा हो? ए पेयर ऑफ, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, केवल चेंजिंग होगा वर्ब में। जब भी इन शब्दों के पहले बाबू का लिखा हो ए पेयर ऑफ, तो इनके बाद हमेशा जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा। आया बात समझ में? एग्जाम्पल देख लो। ए पेयर ऑफ सीजर
अब बोला गया कि इन जितने शब्द लिखे गए हैं यदि इनके पहले ए पेयर ऑफ दिया हो तो जो वर्ब आएगा बाबू इनके बाद वो हमेशा वर्ब किस फॉर्म में आएगा? सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो देखो ये सीजर है और इसके पहले क्या दिया है? ए पेयर ऑफ। बाबू सीजर के पहले क्या दिया है? ए पेयर ऑफ। तो पहली बात है कि जो सीजर का स्पेलिंग है वही गलत है। हमें जो सीजर का स्पेलिंग है वो क्या दिया है? गलत दिया है। क्या चाहिए? सीजर होना चाहिए। हम पहले इसको सही कर लिए। अब देखो कि सीजर के बाद यदि ए पेयर ऑफ दिया हो, ध्यान देना बाबू, यदि सीजर के पहले ए पेयर ऑफ दिया हो तो हमेशा जो वर्ब आना चाहिए वो किस फॉर्म में आना चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए। तो बाबू सिंगुलर फॉर्म में क्या आएगा? ए पेयर ऑफ बिनाकुलर्स वर सेंट। बाबू बिनाकुलर्स, इसका स्पेलिंग तो सही है ना? अब स्पेलिंग सही है तो हम देख रहे हैं कि इसके पहले क्या दिया है? ए पेयर ऑफ। जब ए पेयर ऑफ दिया है अगर आगे वर्ब का प्रयोग करना होगा तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। अब सिंगुलर में क्या हो जाएगा? ए पेयर ऑफ शूज और गिवन टू अ बेगर। बाबू देखो शूज है, इसका तो स्पेलिंग सही दिया है ना? देखिए देखो इसके पहले क्या दिया है? ए पेयर ऑफ। जब ए पेयर ऑफ दे दिया तो जो वर्ब आना चाहिए किस फॉर्म में चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में। तो बाबू यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस तरह से जो आज का हमारा क्लास था ना वो क्लियर हुआ। तो ये सिंटैक्स का पार्ट रहा है ना। फिर मिलते हैं बाबू आगे की वीडियो में आप लोगों से।